स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक और रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जो कि स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 15 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है, उसमें से आज हम 15वां लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक होगा आज का पुरस्कार अवार्ड का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, अवार्ड और पुरस्कार का क्या कहते हैं पार्ट 2 होने वाला है। ये लेक्चर 6 फरवरी 2025 को सर लिए थे। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग अवार्ड में पार्ट 1 में हम लोग के क्या सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग क्या है कि भारत रत्न के बारे में पढ़ चुके हैं और किन किन को मिला था भारत रत्न, और भारत रत्न प्राप्तकर्ता के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड के बारे में। सेकेंड थर्ड जो हाईएस्ट अवार्ड है, आज हम लोग पद्म विभूषण के बारे पद्म अवार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड आता है। एक तो पद्म श्री आता है पहला, फिर उसका पद्म भूषण आता है और तीसरा पद्म विभूषण आता है। तो पद्म विभूषण क्या है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, और पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, और चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म श्री है। ठीक है, आइए देख तीनों का पिक्चर आप यहाँ सामने दिख रहा है। पद्म भूषण का, पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का और पद्म श्री का पिक्चर आप देख रहे हैं सामने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार का तीनों का आप देख लिए। आगे बात करते हैं, आज हम लोग पद्म विभूषण का बात करते हैं, जो कि भारत का सेकेंड सबसे हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सेकेंड सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। और बात करते हैं कि इस साल की तीन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक है मनमोहन सिंह जी को कब मिला था पद्म विभूषण? तो 1987 में 1987 में मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण मिला था। और जाकिर हुसैन जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, 3 लोगों का भी हाल ही में निधन हुआ है जिनको पद्म विभूषण मिल चुका है। एक मनमोहन सिंह जी को, जाकिर हुसैन जी को और रतन टाटा जी को। तो मनमोहन सिंह जी को 1987 में पद्म विभूषण मिला था। जाकिर हुसैन जी जो कि तबला वादक हैं, ये इनको 2013 में पद्म विभूषण मिला था। और रतन टाटा जी उद्योगपति को थे, ठीक है, उनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, जो बालकृष्ण दोषी जी, ठीक है, बालकृष्ण दोषी जी जिनको एक वास्तुकार थे। बालकृष्ण दोषी जी के कौन थे? तो एक वास्तुकार थे जिनको प्रीतिजर अवार्ड, जो कि आर्किटेक्चर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, प्रीतिजर अवार्ड। ठीक है, ये इनको बालकृष्ण दोषी जी को मिला था। ठीक है, मिला था। और बात करते हैं कि इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, बालकृष्ण दोषी जी को 2023 में, ठीक है, 2023 में पद्म विभूषण बालकृष्ण दोषी जी को भी मिला था। रतन टाटा जी को 2008 में, जाकिर हुसैन जी को 2013 में और मनमोहन सिंह जी को 1987 में। आगे बात करते हैं कि 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पहला है पद्मा सुब्रमण्यम जी, जो कि भरतनाट्यम की नृत्यिका हैं। आगे बात करते हैं, एक है बैजंती माला, जो कि भरतनाट्यम की ही नृत्यिका हैं। आगे बात करते हैं कि एक्टर चिरंजीवी थे, जो कि साउथ के स्टार हैं। एक है बिंदेश्वर पाठक जी, जो कि सुलभ शौचालय वाले बिंदेश्वर पाठक जी को भी पद्म विभूषण मिला है। और एक है वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन 5 को 2024 में पद्म विभूषण मिला है। आगे बात करते हैं पद्म विभूषण 2025 का बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पिछले साल का तो पढ़ लिए, इस साल का बात कर लेते हैं। तो इस बार 2 + 5 = 7 लोगों को, ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 7 लोगों को क्या कहते हैं कि मिला है ये, जिसमें 2 शायद महिला है और 5 पुरुष है। क्या देख लेते हैं। एक तो मिला है दिवंगत शारदा सिन्हा जी को मिला है कला के क्षेत्र में। ये बिहार के रहने वाली है और बिहार के लोक गायिका हैं, और इनको बिहार कोकिला और छठ पूजा के लिए बहुत फेमस है। छठ पूजा के गीत के लिए बहुत फेमस है। एक है दूसरा जिनको मिला है 2025 में पद्म विभूषण, उनका नाम है ओसामू सुजुकी। मरणोपरांत इनको मिला है, और ये व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मिला है। और बात करते हैं, ये जापान के रहने वाले हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, 100% सवाल एग्जाम में आएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी का कला के क्षेत्र में है, या कला में कौन सा? तो वायलिन वादक हैं ये। ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन वादक हैं, और इनको कला के क्षेत्र में ये 2025 का पद्म विभूषण मिला है। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगला जो चौथा नंबर पे आते हैं, उनका नाम है वासुदेव नायर जी। इनको भी मरणोपरांत मिला है साहित्य के क्षेत्र में, और केरल के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और ये केरल के रहने वाले हैं।
5वें नंबर का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया, कुमुदिनी लाखिया जी का, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। ये कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में इनको क्या पद्म विभूषण 2025 मिला है। ये गुजरात के रहने वाली हैं और कथक नृत्यिका हैं ये, ठीक है, कोरियोग्राफर हैं, कथक नृत्यिका हैं, ठीक है, कौन, कुमुदिनी लाखिया जी। आगे बात करते हैं छठे छठे क्या कहते हैं कि लोग छठे हैं कौन, जगदीश सिंह खेहर अगले हैं, उनको भी कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि पद्म विभूषण मिला है। जगदीश सिंह खेहर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रह चुके हैं और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, इनको भी मिला है पद्म विभूषण 2025 में। आगे एक लास्ट है 7वें नंबर में कौन है कि नागेश्वर रेड्डी जी हैं, जो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 मिला और तेलंगाना के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पद्म भूषण का, ठीक है, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और इनको क्या होता है 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला था। और एक फातिमा बीबी जो को 2024 में 2 लोगों को पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है मिला था। पहला तो 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को और 2024 में ही फातिमा बीबी जी को मिला था, ठीक है। और फातिमा बीबी के बारे में ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन रह चुकी है, फातिमा बीबी जी रह चुकी हैं। इनका भी शायद हाल में निधन हुआ है क्या, फातिमा बीबी जी का, ठीक है। आगे बात करते हैं 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है, ठीक है। उसमें से कुछ चुनिंदा जो बहुत ही फेमस है पर्सनालिटी है उनके बारे में जान लीजिए। एक तो विवेक देवराय हैं, जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। एक जतिन गोस्वामी हैं, ठीक है, एक क्षत्रिय नृतक हैं, ठीक है, जतिन गोस्वामी। अगला है पंकज उदास जी, जो जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको भी पद्म भूषण मिला है। एक सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका हाल ही में भी निधन हुआ है, इनको भी 2025 में क्या बोलते हैं पद्म भूषण मिला है। आगे बात करते हैं PR श्रीजेश, इनको भी पद्म भूषण मिला है 2025 का, ये हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पद्मश्री का बात करें, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। ये 2024 वाला रोहन बोपन्ना को मिला है, ठीक है, रोहन बोपन्ना को 2024 का पद्मश्री मिला है, ठीक है। ये टेनिस से संन्यास अभी हाल ही में लिए हैं। और बात करते हैं 2024 पिछला में एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा रोहन बोपन्ना को, ठीक है। आगे बात करते हैं 2025 में 113 लोगों को, ठीक है, 113 लोगों को पद्मश्री मिला है 2025 में। उसमें से कुछ चुनिंदा बहुत इंपॉर्टेंट नाम को देख लीजिए 2025 के। एक तो R अश्विन का नाम याद रखिएगा, क्रिकेट से अभी संन्यास लिए हैं, इनका पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है, पुस्तक का नाम R अश्विन का हो गया। आगे बात करते हैं दूसरा नाम जिनको पद्मश्री मिला है अरिजीत सिंह, आप जानते ही होंगे सब लोग, कला के क्षेत्र में सिंगर हैं, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हरविंदर सिंह, आप लोग जानते होंगे पैरा तीरंदाजी में इनको गोल्ड मेडल मिला था, तो इनको भी मिला है पद्मश्री, ठीक है, 2025 का। बेगम बतूल जी को भी मिला है पद्मश्री 2025 का, ये राजस्थान के रहने वाली है और मांड गायिका हैं ये, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अगला नाम है वो है श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, जिन्होंने श्री राम मंदिर का वास्तुकार यही है, ठीक है, इनको भी 2025 का पद्मश्री मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तो कुल मिला के अगर आप समराइज करें तो 2025 में, ठीक है, अभी 2025 में अगर आप कुल मिला के समराइज करिएगा तो पद्म पुरस्कार में 7 पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, 7 पद्म विभूषण मिला है, 19 पद्म भूषण मिला है और 113 पद्मश्री मिला है। तो कुल मिला के जो पद्म पुरस्कार मिला है 139 लोगों को पद्म पुरस्कार, ठीक है, मिला है। आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड का। अगला अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ये देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। इसमें क्या क्या प्रदान, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो इसमें वाग देवी की प्रतिमा जो कि माँ सरस्वती की प्रतिमा होती है, प्लस 11 लाख रुपया दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड में, ठीक है। बात करते हैं कि यह कुल 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 तो हो गया जो कि शेड्यूल 8 में जो जितने 22 भाषा है उसमें, प्लस एक क्या कहते हैं कि 22 भाषा जो कि संविधान में है, सो 1 + 1 इंग्लिश में, ठीक है। तो कुल मिला के 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और आगे बात करते हैं कि पहली बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो जी शंकर कुरूप जी थे, जिनको 1965 में, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए ये क्या बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये पहले प्राप्तकर्ता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के, जी शंकर कुरूप जी, मलयालम भाषा के लिए 1965 में पहली बार मिला था, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि क्या था पुस्तक का, शायद क्या नाम था, तो ओडक ठीक है, ओडक कूझल, ठीक है, ओडक कूझल पुस्तक के लिए शायद मिला था, ठीक है ना,
ओडक कुझल पुस्तक के लिए मिला था, जिसका मतलब होता है बांस की बांसुरी, ठीक है। बांस की बांसुरी ये पुस्तक के लिए मिला था ओडक कुझल के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनका नाम था आशापूर्णा देवी, ठीक है। आशापूर्णा देवी नाम था। इनको 1976 में, ठीक है, इनको जब 1965 में मिला था ना जी शंकर ग्रुप को, तो उसके 10 साल बाद 1976 में, ठीक है, 1976 में आशापूर्णा देवी जी को मिला था। पहली महिला बनी थी ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने के लिए। इनको बंगाली भाषा, ठीक है, बंगाली भाषा के लिए मिला था, ठीक है। और इनके पुस्तक का नाम जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। प्रथम प्रतिश्रुति पुस्तक के लिए, बंगाली भाषा के प्रथम प्रतिश्रुति पुस्तक के लिए 1976 में आशापूर्णा देवी जी को पहली महिला बनी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में पहली बार किनको मिला था, तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहली बार मिला था अमिताभ घोष को, ठीक है। पहला प्राप्तकर्ता अंग्रेजी भाषा में अमिताभ घोष जी हैं जिनको 2018 में मिला था। और ये 54वें, ठीक है, 54वें क्रम का पुरस्कार, 54वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष जी को मिला था, ठीक है। और ये पहली अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब लेटेस्ट वाला थोड़ा देख लेते हैं कि 97 नंबर का, ठीक है, 97 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो दामोदर मोइझा, ठीक है, दामोदर मोइझा जी को मिला था। क्या बोलते हैं 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकण भाषा के लिए 2022 में मिला था। कब 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोइझा जी को मिला था। और अभी लेटेस्ट का बात करें तो अभी लेटेस्ट में अभी जो हाल में मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी संस्कृत भाषा के लिए मिला है। एक शायर गुलजार को उर्दू भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 59वां का भी घोषणा हो गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले शुक्ला जी को मिला है, ठीक है, ठीक है, 59वां, ठीक है। आगे बात है क्या नाम था उस शुक्ला जी का, 59वां कौन शुक्ल था, एक शुक्ल कुछ करके है, उनको 59वां मिला है, ठीक है। अभी दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वीरता पुरस्कार का बात करें, ठीक है। वीरता पुरस्कार का बात करें तो देखिए एक तो होता है पूरे का पूरे वीरता पुरस्कार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो युद्ध क्षेत्र में जो मिलता है सैनिक के द्वारा, जो युद्ध क्षेत्र में जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है उसमें पहला आता है परमवीर चक्र, दूसरा आता है महावीर चक्र और तीसरा आता है वीर चक्र। लेकिन शांति काल में सैन्य एवं गैर सैनिक को जो दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है उसमें आता है अशोक चक्र, दूसरा आता है कीर्ति चक्र और तीसरा आता है शौर्य चक्र, ठीक है। आगे बात करते हैं कि परमवीर चक्र जो कि का सबसे पहले बात करते हैं परमवीर चक्र जो कि भारत में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। इसका स्थापना इसकी शुरुआत 1950 में हुआ था। और बात करते हैं कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। और बात करते हैं कि और किन किन को मिला है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को भी मिला है, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को भी परमवीर चक्र मिला है टाइगर हिल्स के लिए, ठीक है, टाइगर हिल्स पर चढ़ाई के लिए, ठीक है। टाइगर हिल्स कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए फेमस है, ठीक है। परमवीर चक्र प्राप्त करता है। एक है योगेंद्र जी को भी मिला है परमवीर चक्र, ठीक है, कारगिल वार के लिए। आगे बात करते हैं परमवीर चक्र का बात करें तो इस चक्र पर भगवान इंद्र के ब्रज का चित्र अंकित है, ठीक है। परमवीर चक्र पर, ठीक है, परमवीर चक्र पर क्या कहते हैं भगवान इंद्र का वज्र चित्रित है। देख लीजिए परमवीर चक्र थोड़ा दिखा देते हैं। परमवीर चक्र कहाँ है, परमवीर चक्र देखिए, परमवीर चक्र देखिए भगवान क्या देखिए वज्र का है ना, भगवान इंद्र का वज्र का निशान देखिए परमवीर चक्र में दिख गया ना। आगे बात करते हैं आइए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चक्र पे माने परमवीर चक्र पर क्या है कि भगवान इंद्र के वज्र का चित्र अंकित है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और कौन है, हिमांशु, ठीक है। नोट में सर लिखवाए हैं कि हिमांशु भट्ट जी, ठीक है, हिमांशु भट्ट जी नोट में सर लिखवाए हैं कि हिमांशु भट्ट जी जो कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी हिमांशु भट्ट जी को कीर्ति चक्र मिला है। और बात करते हैं कैप्टन अंशुमान सिंह को, ठीक है। एक तो 2 चीज़ अभी याद रखना है आपको कि हिमांशु भट्ट जी जो कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी थे उनको कीर्ति चक्र मिला है। 2 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, एक तो हिमांशु भट्ट जी जो कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी थे और एक कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र मिला है, ठीक है। साथियों को सियाचिन में बचाने के लिए सियाचिन को बचाने के दौरान इनकी मृत्यु क्या होता है कि शहीद हो गए थे कैप्टन अंशुमान सिंह, ठीक है। आगे बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड का बात करें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का बात करें तो ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 1969 को हुआ था। और
पहली बार, ठीक है, पहली बार ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी जी को मिला था कि ठीक है, देविका रानी जी को मिला था। कब मिला था? तो 1969 में, जिस साल स्थापना हुआ उसी साल देविका रानी जी को पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। और बात करते हैं कि बॉम्बे टॉकीज का स्थापना करने वाले में श्रेय किसका जाता है? देविका रानी जी को जाता है। और पहले पुरुष जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला उनका नाम था वीरेंद्र नाथ सरकार। क्या नाम था? वीरेंद्र नाथ सरकार जी सरकार था, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और इनको 1970 में क्या दादा साहेब पहले फाल्के अवार्ड मिला। ये पहले पुरुष बने जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। बात करते हैं 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख जी को मिला 2020 में। 53वें नंबर का वहीदा रहमान जी को मिला 2021 में। और 54वें नंबर का जो कि लेटेस्ट है मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में मिला। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं सरस्वती सम्मान का, ठीक है। सरस्वती सम्मान एक साहित्य का सम्मान है जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दो क्या बोलते हैं कि साहित्य अवार्ड दिया जाता है। एक तो सरस्वती सम्मान, एक है व्यास सम्मान। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सरस्वती सम्मान का। ये साहित्य का एक अवार्ड है, ठीक है, जो कि बिरला फाउंडेशन दिया जाता है। और शुरुआत 1991-92 में हुआ था। इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिनकी पुस्तक, हिंदी की पुस्तक मधुशाला के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। और 33वें क्रम का सरस्वती सम्मान प्राप्त करता प्रभा वर्मा जी हैं कि जिनको मलयालम भाषा के पुस्तक रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए 33वें नंबर का सरस्वती पुरस्कार मिला था प्रभा वर्मा जी को, ठीक है। और बात करते हैं पहली महिला जिनको सरस्वती सम्मान मिला, उनका नाम था बालमणि अम्मा जी, ठीक है। क्या नाम था? पहली महिला जिनको सरस्वती सम्मान मिला उनका नाम है बालमणि अम्मा जी, जिनको 1995 में क्या बोलते हैं कि सरस्वती सम्मान मिला। किस पुस्तक के लिए मिला? तो निवेद्यम कविता संग्रह के लिए, ठीक है। निवेद्यम कविता के लिए क्या बोलते हैं कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली, ठीक है, महिला का नाम है बालमणि अम्मा, 1995 में मिला था, ठीक है। और बात करते हैं 32वें नंबर का। तो देखिए 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को मिला था। सूर्यवंशम पुस्तक के लिए मिला था शिव शंकरी को 32वें नंबर का। आगे बात करते हैं व्यास पुरस्कार का। तो व्यास पुरस्कार भी बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991-92 में दिया गया था। और पहले व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। उनकी क्या बोलते हैं कि भाषा परिवार एवं हिंदी पुस्तक के लिए, देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को हिंदी भाषा में उनकी पुस्तक भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए दिया गया था। और अभी 34वें नंबर का व्यास सम्मान सूर्यवाला जी को मिला था, कौन देश के वासी के लिए, ठीक है, व्यास सम्मान। और बात करते हैं कि 33वें नंबर का व्यास सम्मान किनको मिला है? तो पुष्पा भारती जी को मिला है यादें पुस्तक के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का बात करें तो ये कहते हैं भारत का खेल में सर्वोच्च सम्मान कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इसका स्थापना 1991-92 में किया गया था। और पहली बार इनको क्या बोलते हैं कि पहली बार विश्वनाथन आनंद जी को शतरंज के में मिला था इनको मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड। उस समय उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ठीक है। और बात करें विश्वनाथन आनंद जी का, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनका पुस्तक का नाम माइंड मास्टर है। और वर्तमान में फिडे के उपाध्यक्ष, विश्व शतरंज संस्था का, ठीक है, उपाध्यक्ष के तौर पर विश्वनाथन आनंद जी हैं, ठीक है। वर्तमान कुछ नाम, ठीक है, वर्तमान नाम जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका नाम कब पड़ा? तो 6 अगस्त 1921 को, 6 अगस्त 1921 को वर्तमान नाम जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पड़ा। और इसका इनामी राशि 25 लाख रुपया होता है। और बात करें तो 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? तो शरद कमल टेनिस के खिलाड़ी को मिला। और 2022 में तो शरद कमल जी को मिला टेबल टेनिस के लिए। और बात करते हैं कि 2023 में 2 लोगों को मिला, चिराग सेठी और सात्विक साईराज जी को बैडमिंटन के लिए 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2024 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। पहला आता है मनु भाकर जी, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश शतरंज के बादशाह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हाई जंप के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नोट में सर यहाँ पे लिखवाएं कि पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जिनको क्या होता है कि ये मिला, क्या बोलते हैं कि
मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला वो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, जो कि वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी थी, भारोत्तोलन की खिलाड़ी। ये कर्णम मल्लेश्वरी जी को पहली महिला बनी जो कि जिनको क्या बोलते हैं कि ध्यानचंद्र खेल अवार्ड मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ क्रिकेटर जिनको कि क्या बोलते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है, उनका नाम है पहला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी हैं, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी है, तीसरा विराट कोहली है, चौथा रोहित शर्मा। पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा विराट कोहली और चौथा रोहित शर्मा। आगे बात करते हैं कि महिला क्रिकेटर में किनको मिला है, तो मिताली राज को मिल चुका है। और बात करते हैं पहले दिव्यांग या पैरा एथलीट जिनको क्या कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया जी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इनको 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फर्स्ट हॉकी के खिलाड़ी, पहले हॉकी के खिलाड़ी जिनको मिला था क्या होते हैं मेजर खेल रत्न अवार्ड, उनका नाम है धनराज पिल्ले जी। और आगे बात करते हैं कि पहला महिला हॉकी खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, उनका नाम है रानी रामपाल जी को मिला, ठीक है, पहली महिला बनी। यहाँ पर देख लीजिए परमवीर चक्र का ये पिक्चर दिख रहा होगा, भगवान इंद्र का वज्र का पिक्चर दिख रहा है, चारों डायरेक्शन में है लिखा हुआ, और पीछे में फ्रंट में तो वज्र हो गया, पीछे में लिखा हुआ है परमवीर चक्र, और इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महावीर चक्र यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वीर चक्र यहाँ दिख रहा है। आगे बात करते हैं अशोक चक्र ऐसा होता है, ठीक है, अशोक चक्र। उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लीजिए, बाग देवी की ये देख लीजिए, ये हो गया। आगे बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अर्जुन अवार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, द्रोणाचार्य अवार्ड ऐसा दिखता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।